सिक्स क्लास के राजस्थान अध्ययन के जो चैप्टर नंबर 5 है उसकी हम आज देख लेते हैं। इसमें से इम्पोर्टेंट कौन सा है जो राजस्थान जीके में पूछा जा सकता है। आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, इसमें ये बताया गया है कि सरकारों का जो प्राचीन टाइम में जो स्वरूप था वो किस प्रकार का था। तो हम सीधा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। तो मुख्यतः रियासतों में अपने मंत्रियों या जहांगीरों से सलाह शासन करते थे। शासन शक्ति का स्रोत केंद्र राजा होते थे। तो शासन का यह प्रकार राजशाही शासन कहलाता था। जैसे राजस्थान में विभिन्न रियासतों में सिसोदिया, राठौड़, कस्बा, स्वान आदि वंश शासक राज्य का जो शासक थे वो राज्य चलाते थे। ये अलग अलग राज्य थे किंतु जो शासन व्यवस्था थी वो लगभग एक जैसी ही थी। ठीक है, उन पे जो केंद्रीय मंत्री होते थे वो राजा, मंत्री, बख्शी, खजांची, परगना अधिकारी थे। तो राजा होता था वो सर्वोच्च शक्ति का केंद्र होता था। राजा अपने सलाहकारों एवं मंत्री परिषदों के सदस्यों के सहयोग से शासन करता था। मंत्री था वो अन्य मंत्री यानी सहायक मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। मंत्री को दीवान कहते थे। ठीक है, उस टाइम तो पूछा जा दीवान किसको कहा जा सकता है? मंत्री। राजा समय समय पर इन मंत्रियों से जो राजकाज की जो समस्या थी शासन सलाह उससे लेकर सलाह लेते थे और उसको सुलझाते थे। बख्शी जो सेना को वेतन देता था, सेना संबंधी अन्य कार्यों की जो जिम्मेदारी समझता था, यानी जो सेनाओं को वेतन भत्ते वो सब कार्य देते थे, उसको बख्शी कहा था। खजांची वो होता है जो आमदनी के जो खर्चे का हिसाब था उसको संतुलन करता था, यानी आर्थिक सलाहकार के रूप में उस टाइप आप समझ सकते हो, उसको खजानची कहा जाता था। परगना अधिकारी राज्य परगनों में विभाजित था। उसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी परगना अधिकारी की होती थी, यानी पुलिस डिपार्टमेंट का IPS टाइप का वो पद था। वो अपने जैसे डिस्ट्रिक्ट होता है उस प्रकार परगना था, उसमें जो था वो शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम करता था। ग्राम की सबसे छोटी ग्राम थी वो सबसे छोटी इकाई थी और ग्राम का प्रशासन है वो ग्राम पंचायतें करती थी। अब हम देख लेते हैं जागीरदारी व्यवस्था। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राजा बनता था। राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन यानी उसको जो जिंदगी चलाने के लिए भूमि आवंटित कर देता था। साथ ही कुछ भूमि है जो अपने भाई बंधुओं यानी रिश्तेदारों को दे देता था, वो जागीर बन जाते थे। जागीर व्यवस्था का प्रारंभ है वो टाइम निश्चित नहीं है और राजपूत शासन काल से प्रारंभ हो गया था। तो विभिन्न शासनों में स्थित रियासतें कहलाई। ये जागीर स्वरूप व्यवस्था का स्वरूप किस प्रकार था? ठीक है, तो राजा से जो रिलेटिव होते थे वही जागीरदार होते थे। मध्यकालीन में उसमें क्या चेंजेस हुआ? मध्यकालीन में सेवाओं के साथ साथ ये व्यवस्था कर दी कि उसका जागीरदार से पट्टे भी लिए जाए, यानी खेती करने से पहले जागीरदार पट्टे अलॉट करेगा, ये व्यवस्था करती थी। और अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों प्रदेश को 11 प्रांतों में बना हुआ था। अलग अलग गवर्नर थे। भारत के गवर्नर जनरल इसके प्रति उत्तरदायी थे। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल समाप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। 1835 में भारत शासन अधिनियम जिसे 1 अप्रैल 1937 को लागू किया गया। अजमेर मेरवाड़ा को प्रशासन में परिवर्तित कर दिया गया। और देश की आज़ादी के बाद राजस्थान में एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। राजस्थान की प्रथम विधानसभा 1952 में आम चुनाव हुए और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं वो टीकाराम पालीवाल बने। ठीक है, चुनाव के बाद टीकाराम और मनोनीत थे प्रथम कौन? हीरालाल शास्त्री। इस प्रकार ये चैप्टर था। इसमें सेना को वेतन और अन्य काम कौन होता है? वो बख्शी, जो सेना से संबंधित काम दे। ऑप्शन राइट है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल 1952 चुनाव से। सम्मिलित करना है। ग्राम क्या होगी? राज्य की सबसे छोटी इकाई। जागीरदारी पट्टा वह पत्र जिससे शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख था। और मनसबदारी क्या होती है? मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। परगना अधिकारी के
नाम पूछे, साथ ही राजस्थान में कौन कौन सी रियासत, राजस्थान की रियासत में कौन कौन से वंश शासक राज्य करते थे, जैसे जोधपुर में राठौड़, उदयपुर या मेवाड़ में जो इस टाइप के वंश थे वो लिखना है इसमें, ऐसा नहीं पूछा जाता। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक दिस वीडियो। हम अगले सेक्टर में एक और बात करेंगे राजस्थान का, जो अगला सेक्टर है 6 नंबर।